प्रिय मित्रों, आपके ही शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि इस सप्ताह उन्होंने हमें फिर से एक बार यहाँ मुलाकात करने का मौका दिया। और पिछले हफ्ते हम देख रहे थे हन्ना के विषय में, उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कैसे गवाही दी। और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को 12 साल की उम्र में वो मंदिर ले गए थे यरूशलेम में, और वहाँ से लौटते वक्त वो जब लौटे तो प्रभु यीशु मसीह वहीं छूट गया था यरूशलेम में। और वो जब वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगुओं के साथ बैठा हुआ प्रश्नोत्तर कर रहा है, और वो लोग उसके ज्ञान से अचंभित थे। ये हमारे पिछले हफ्ते हमने इस बात की चर्चा की थी और आज हम उसके आगे जाएंगे। लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और यदि आपको कोई भी प्रार्थना का विषय आपके हृदय में या आपके जीवन में है तो आप ज़रूर हमें लिख कर भेजें, और आप ये विश्वास रखें कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और YouTube पे भी जो आप लोग देखते हैं और कमेंट्स लिखते हैं, तो जिनके नाम हमें वहाँ मिलते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके नाम हमें मिलते हैं और जिनके नाम हमें नहीं मिलते उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इन एपिसोड्स द्वारा आशीष पाएँ, आत्मिक उन्नति करें और परमेश्वर की ओर नज़दीकी में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि आज जो कुछ हम चर्चा करते हैं, जो इस संगति में हम बैठते हैं और तेरे विषय में हम बातचीत करते हैं, हम विनती करते प्रभु जी कि आप हमारे दिलो दिमाग को खोलेंगे। परमेश्वर, आप हमें नई नई चीज़ें बताएंगे। आप परमेश्वर पिता हमें अपनी नज़दीकी में और आने की शक्ति देंगे। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करेंगे और हम जो कुछ बोलें, सुने, सीखें, प्रभु जी सब कुछ तेरी ओर से हो। बुद्धि और ज्ञान देने हारे परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान से हमें परिपूर्ण कर और अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर। सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह 12 साल के हो गए थे। इसके बाद हम उनके विषय में काफ़ी वर्ष तक का अंश कुछ नहीं लिखा गया है। उसके बाद करीब 30 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, उसका हम यहाँ पर विवरण देखते हैं कि उसका यहाँ पर उसके विषय में लिखा गया है। और ये हम लूका उसका 3रा अध्याय देख रहे हैं। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिप्पुस, और अबिलेने में लियानियास चौथाई के राजा थे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। तो जब हम इन अगुओं के नाम, इन नेताओं के नाम को पढ़ते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि ये बातें जो लिखी हुई हैं ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक हैं। These are historical facts कि इनके समय में ये बात हुई। और यदि हम रोम के इतिहास को देखेंगे तो उस समय में हमें ये सब बातें वहाँ लिखी हुई मिलेंगी। तो ये जो बाइबल में से हम जो पढ़ते हैं ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई सोची हुई कहानी नहीं है, ये घटी हुई घटनाएं हैं। ये
ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो सचमुच में हुई हैं। और यहाँ पर इसका प्रूफ ये है कि जो इतिहास में लिखा गया है वो लोग इसके गवाह हैं कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो सच्ची हैं, वो ऐतिहासिक हैं, वो घटी थीं। और उस समय में ये लोग वहाँ पर अगुवे थे, नेता थे और राज्य करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास प्रभु परमेश्वर का वचन पहुँचा। हम देख रहे हैं कि यूहन्ना जंगल में रहता था और हमने कहा था कि वो अजाजेल के बकरे के समान था, जो अपने सिर पर सारे लोगों के पाप को लेकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था और वहाँ वो भटकता रहता था जब तक कोई खूंखार जानवर उसे खा नहीं लेता था। ये प्रायश्चित की विधि थी जो 16वें अध्याय लेवी अवस्था में हम देखते हैं कि 2 बकरे 2 बछड़े लेके आते थे। 2 बकरों को, एक बकरे के 2 चिट्ठियाँ डाली जाती थी। यहोवा के नाम पे जिसकी चिट्ठी निकलती थी उसकी बलि चढ़ाई जाती थी और अजाजेल के नाम पे जिसके नाम पे चिट्ठी आती थी उस बकरे को वो लोग उसके सिर पर महायाजक अपना सिर हाथ रखता था, सारे इज़राइल के लोगों के पापों को उस पर वो कन्फेस करता था और फिर उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया जाता था। और ये बहुत अजीब बात है कि एक इंसान जो भविष्यवक्ता है, जो एक याजक का इकलौता पुत्र है और बुढ़ापे की संतान है, वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहता। माता पिता यदि उसके मर भी गए हैं क्योंकि बुढ़ापे की संतान थी तो उनका घर द्वार तो होगा, और यदि उनका घर द्वार नहीं होगा तो फिर भी इंसान अपना घर बनाकर या किराए के घर में भी रहता है, शहर में रहता है, गांव में रहता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये गांव में नहीं रहता, ना शहर में रहता, लेकिन यूहन्ना जंगल में वास करता था क्योंकि ये अजाजेल का प्रायश्चित का बकरा के स्वरूप में था। तो वो वहाँ रहता था और वहाँ परमेश्वर का वचन उसके पास पहुँचता है और वो यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों के क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। लोगों के बीच में मन फिराव का, अपने पापों को मान लो, और ये सारे पाप वो उनसे कहता था, वो पाप मानते थे और उन्हें फिर ये बपतिस्मा देता था। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। इस विषय पे हमने पहले भी चर्चा की है। यशायाह नबी की पुस्तक में से हमने इस वचन को पढ़ा है और देखा है कैसे 40वें अध्याय में वहाँ पर लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। और ये प्रभु कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है, जो दुनिया के संसार के पापों के लिए आया था कि वो उनके पापों को उठाकर अपने प्राण उनके पापों के लिए दे और मुक्तिदाता बन जाए। उसके प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो मार्ग को तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस बनेगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु का समय कैसा होगा और प्रभु के लिए तैयारी कैसी की जाएगी। जो कुछ ऊंचा समझा जाता है वो नीचा किया जाएगा, जो नीचा समझा जाता है उसे पूर दिया जाएगा और वो ऊंचा किया जाएगा, और जो कुछ टेढ़ा मेढ़ा है उसे सीधा किया जाएगा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाएगा, सीधा मार्ग। तो जब प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर हम चलते हैं तो सीधी रास्ता, सीधा मार्ग, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता नहीं, ऊंची नीची चाल नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा
और बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से हमें अपनी चाल चलना पड़ता है, ईमानदारी से, सच्चाई से, दयालु बनकर, और हमें अपने जीवन में परमेश्वर के कहे अनुसार चलना पड़ता है। जो भीड़ की भीड़ उसके बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे साप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तो लोग उसकी आवाज़, जंगल में आवाज़ दे रहा है, और लोग अपने अपने घरों से निकलकर उसके पास जा रहे हैं। ये यदि परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कोई उसके पास नहीं जाता। मित्रों, तो हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अद्वितीय हैं, प्रभु यीशु मसीह अतुलनीय है, प्रभु यीशु मसीह के समान या बराबर और कोई नहीं है, उनके जैसा कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं, भविष्यवाणियों को देख रहे हैं, कौन कौन ने उनके विषय में क्या क्या कहा, उनकी बारीकियों को हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये एक इंसान के बारे में इतनी ज़्यादा भविष्यवाणी क्यों की गई। और ये सारी की सारी भविष्यवाणियाँ जो की गई थी, वो सारी भविष्यवाणियाँ एक इंसान में, और वो भी इतने सालों बाद पूरी हो, ये एक असंभव सी बात है। ये ऐसी बात है, उस दिन मैं हम जब कर रहे थे, क्रिसमस का प्रोग्राम था या नए साल का प्रोग्राम था, जब डॉक्टर सुश्रुत ने ये बात बताई थी और कहा था कि सारी भविष्यवाणियाँ एक इंसान में पूरी होना कुछ इस प्रकार है कि हम एक सुई लेकर समुद्र में फेंक दें और कहें एक ही डुबकी में उस सुई को ढूंढ के लेकर आओ, तो कितना मुश्किल होगा। उतना ही मुश्किल सारी भविष्यवाणियों का एक इंसान में पूरा होना उसी प्रकार होता है। और यदि ये सब हुआ है तो ये केवल परमेश्वर का काम हो सकता है, इंसान के लिए तो ये बिल्कुल असंभव था। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणियाँ की गई थी कैसे पूरी होती हैं, और कैसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के करीब लोग जाते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। पवित्र आत्मा के चलाए वो चलता है और पवित्र आत्मा लोगों को उसके पास खींच कर लेकर आती है। और ये क्या कह रहा है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यदि कोई मीठी मीठी बातें करे तो हम उस तरफ, उनकी तरफ जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। लेकिन यदि कोई इंसान के पास हम उनकी बात सुनने जा रहे हैं और वो हमें ऐसे बुलाए कि हे सांप के बच्चों, तो क्या हम जाएंगे? पाँव पलट कर बिल्कुल उल्टे पाँव वहाँ से निकल के चले जाएंगे। क्या समझता है ये अपने आप को? इसके बाल तो देखो कैसे झबरे बाल हैं, इसकी हालत तो देखो, ऊँट के रोम के कपड़े पहना है, इसका कटुबंध तो देखो चमड़े का है, ठीक ठाक कपड़े भी पहनने की इसकी गत नहीं है, एक घर में रहने की इसकी गत नहीं है। देखो जंगल में जंगली इंसानों के समान ये रहता है, पशुओं के समान दाख मधु और टिड्डियाँ खाकर रहता है। और हम जो इतने अच्छे वस्त्र धारण किए हुए हैं, हम जो पढ़े लिखे हैं, हम जो सभ्य लोग हैं, हमको ये सांप के बच्चे कह रहा है। लेकिन जब परमेश्वर के मुंह से वाणी निकलती है तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता और कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता, वाद विवाद नहीं कर सकता। तो वो लोग सुनते थे लेकिन फिर भी आ जाते थे। और वो कहता है कि क्यों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो वो लोगों से कह रहा है कि तुमको किसने जताया कि तुम परमेश्वर के क्रोध या कोप से दूर भागो। फिर कहता है कि यदि तुम सचमुच परमेश्वर के पास आना चाहते हो तो तुम्हें अपनी चाल चलन को बदलना पड़ेगा। तुम मन फिराव के काबिल फल लाओ, तुम्हारा जीवन
बदल जाए, सुंदर जीवन बन जाए। असत्य को सत्य में बदल दो, बेईमानी को ईमानदारी में बदल दो, जो तुम्हारी क्रूरता है उसे दयालुता में बदल दो, जो तुम दूर लोगों से भागते हो उनके पास आओ, और जो तुम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हो उन्हें माफ़ करना सीखो। इस प्रकार से वो कहता है कि ऐसे फल लाओ, और अपने मन में यह ना सोचो कि हम तो अब्राहम की संतान हैं, तो हम तो बिल्कुल फ्री हैं, मुक्त हैं। लेकिन परमेश्वर के पास ऐसी शक्ति है कि पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो ये कह रहा है, लोगों से कह रहा है कि देखो कुल्हाड़ा जड़ के ऊपर, पेड़ के जड़ के ऊपर रख दिया गया है, और जो फल नहीं लाएगा वो काट दिया जाएगा। मित्रों, ये बहुत ही सीरियस, संगीन बात है, हम इसे ईजिली और लाइटली ना लें। क्योंकि यदि कुल्हाड़ा तने पे रखा है और यदि ये कोई डाल कट रही है तो कोई बात नहीं, एक डाल कटेगी फिर भी कई डाल हैं, तना भी कटेगा तो फिर से पीका फूटता है और फिर से आने लगता है पेड़। लेकिन यदि जड़ काट दी जाएगी तो इसका मतलब उसका अंत हो गया, उसके बाद उसके लिए कोई आशा नहीं बच जाती। तो हमारा समय आ चुका है, परमेश्वर ने हमें बहुत समय दिया है फल लाने के लिए कि हम उसके राज्य के काबिल बने और उसके राज्य के काबिल बनकर फल लाएं। लेकिन यदि हम फल नहीं लाएंगे, हम यदि आत्माओं को नहीं जीतेंगे, यदि हम साक्षी बनकर, गवाह बनकर नहीं जिएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कुल्हाड़ा जड़ पर रखा गया है, और हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है हम उसे खो देंगे। लिखा है, तब लोग उससे पूछने लगे तो हम क्या करें। वो कहता है हम फल कैसे लाएं, हमें नहीं मालूम, कोई हमें सिखाता नहीं है, सिखाने वाला नहीं है। हमें बस यही बताया गया है कि यदि हम गलती करते हैं तो हमें जाना पड़ता है, बकरा लेके आना पड़ता है, कबूतर लाना पड़ता है, बलि चढ़ाना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है, और बस उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी चलाते जाना है। ये फल लाना क्या चीज़ होती है, ये सीधी चाल चलना क्या चीज़ होती है, ये ऊंची स्थान नीचे आना क्या बात है, और नीचे स्थान ऊपर आएंगे ये क्या बात है, रास्ता चौरस किया जाएगा, ये सब हमें समझ में नहीं आता। तब वो कहता है, उन्हें उत्तर देता है, उसने कहा जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, भाईचारे के विषय में, प्रेम के विषय में बात कर रहा है, बांटने के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ है, परमेश्वर ने जो कुछ आशीषें तुम्हें दी हैं वो आशीष तुम्हें दूसरों के साथ बांटना है। मित्रों, हम कितना भी समेट कर रख लें, दूसरों को ना दें, और मुझे क्या मिल सकता, और किससे मैं क्या ले सकती हूँ, और इस प्रकार से हम समेट के रखेंगे, एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे और हम कुछ भी नहीं अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन यदि हम ये चीज़ों को दूसरों के साथ बांटेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब एक प्याला ठंडे पानी का प्याला भी किसी को देते हो तो वो तुमने मेरे लिए किया। तो हम जब दूसरों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए हम कुछ भी काम करते हैं तो वो हम प्रभु परमेश्वर को उधार देते हैं, और जब हम उधार देते हैं तो इंटरेस्ट के साथ हमें वापस मिलता है। जब हम जाएंगे और हम जब स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बैठेंगे और जब किताबें खुलेंगी तो हमारा हिसाब वहाँ पर लिखा होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें प्रभु के नाम से लोगों को दी हैं, और फिर उसका बदला हमें वहाँ दिया जाएगा। लेकिन हम जो जो चीज़ें बटोर कर यहाँ छोड़ के जाएंगे उसका बदला कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि दूसरों के साथ अपनी वस्तुएं
बांटो। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछने लगे, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। तो फल लाने का अर्थ क्या होता है? फल लाने का अर्थ होता है हमारी जीवन शैली, हम किस प्रकार से जी रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले जो लोगों से उसने बातें की, उनसे कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है दूसरों के साथ बांटो। और जो महसूल लेने वाले थे, जब वो उससे पूछने लगे कि हमें क्या करना है, तो उसने उनसे कहा कि जो कुछ तुम्हारे लिए ठहराया गया है बस उतना ही लो, उससे अधिक मत लो, मतलब घूस मत लो। दूसरों पर अत्याचार मत करो, जितना तुम्हारे हक का है बस उतना ही लो, उतना ही बटोरो और उस पर मैं आशीष दूंगा। हमें मालूम है जब इज़राइली लोग बाहर आए थे मिस्र देश से, और जब वो भूखे थे तब आसमान से परमेश्वर ने आकाश से मन्ना गिराई थी और उनसे कहा था कि हर दिन के लिए मन्ना बटोर लेना। लेकिन कई एक गए थे और वो एक दिन के बदले 2 दिन की मन्ना बटोर लाए। और जब वो घर आए तो लिखा है कि एक दिन की मन्ना तो ठीक ठाक उन्होंने खा ली, लेकिन जो वो एक्स्ट्रा उठा के लेके आए थे उसमें कीड़े पड़ गए थे। हमारा परमेश्वर, हम जब प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु की प्रार्थना, तो हम कहते हैं, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। तो जितना नियुक्त है, जितना ठीक है, उतना ही हमें लेना है। हमें लालच नहीं करना है, ज़्यादा की हवस हम में नहीं रहना है, क्योंकि यदि हमें हवस हमारी रहेगी तो हमारे पास जो कुछ है वो भी छूट जाएगा। छुटपन में हम एक कहानी छोटी सी हिंदी किताब में पढ़ते थे। एक कुत्ता जो पुल पार कर रहा था, उसके मुंह में एक रोटी थी, और जब वो पुल पार कर रहा था तो उसने पानी में झांक के देखा और उससे उसकी परछाई दिखाई दी कि पानी के अंदर भी एक कुत्ता है और उसके मुंह में एक रोटी है। और उस कुत्ते ने सोचा कि मैं लड़ के इस कुत्ते से ही उसकी रोटी भी छुड़ा लूँगा, तो एक के बदले 2 रोटी खाने मिलेगी। और जैसे ही उसने उससे लड़ने के लिए, भौंकने के लिए मुंह खोला, तो उसके मुंह में जो रोटी थी वो भी पानी में गिर के बह गई। तो मित्रों, जो कुछ हमारा है उससे हमें संतुष्ट रहना है, ज़्यादा बटोरने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है तुम्हारी जीवन शैली ईमानदारी की हो। सिपाहियों ने भी पूछा कि तो हम क्या करें? उसने कहा, उपद्रव ना करना और जो झूठा दोष ना लगाना। मित्रों, हमें सावधान रहना है, किसी पर उपद्रव नहीं करना है। हमारे कारण किसी के आंसू बेकार में ना बहें। किसी को सांत्वना दे सकें तो सांत्वना दें, आशीष दे सकें तो आशीष दें, मीठी बात कर सकें तो मीठी बात करें, लेकिन किसी के आंसू हमारे कारण ना बहें। और फिर लिखा है, उपद्रव ना करना, झूठा दोष ना लगाना और अपनी वेतन पर संतोष करना। मतलब जितना मिलता है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि जब हम संतुष्ट रहेंगे तो उस पर परमेश्वर की आशीष होगी। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो भरपूरी का परमेश्वर है। जब 5000 से ज़्यादा लोग आके उसका वचन सुनने के लिए बैठे थे, और जब वो भूखे थे और शिष्य कह रहे थे इन्हें भेज दे ताकि ये जाएं, बाहर जाएं, दुकानों से अपने लिए कुछ भोजन वस्तु खरीद के लाएं, हमारे लिए भी लाएं, अपने लिए भी लाएं, ताकि हम सब मिलके खा सकें। तब प्रभु ने उनसे कहा था कि तुम उन्हें खाने को दो। और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं। तो उसने कहा, आखिर है क्या? उसने कहा, 5 रोटी और 2 मछली। और प्रभु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। और जब उसके पास वो लाए तो उसने प्रार्थना करके परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उन्हें बांटने को कहा। और बांटने के बाद लिखा है कि 12 टोकरियां बच गईं। हमारा परमेश्वर, ही इज़ अ गॉड ऑफ ओवरफ्लो, भरपूरी का परमेश्वर। मेरा प्याला उमड़ रहा है। मित्रों, आज आपकी क्या हालत है? कुछ कमी है, कुछ घटी है? परमेश्वर के आगे जो कुछ आपका है
उसे दे दीजिए। अपनी जीवन शैली बदलिए, उसके बताए हुए रास्ते पे चलिए और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में आशीष की भरपूरी आएगी। आपका जीवन बदल जाएगा। आपके कारण दूसरों की भी भलाई होगी। आपके कारण दूसरों को खुशी मिलेगी और उस खुशी में आपकी खुशी होगी और परमेश्वर आपको ना सिर्फ अभिषेकित करेंगे लेकिन भरपूरिता से आपको आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। महान राजा, महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जीवन के लिए, जो उसने अपना परमेश्वर जीवन सारा का सारा तेरे कदमों में इस प्रकार से रख दिया कि अपने जीवन के लिए उसने कोई भी आस ना रख छोड़ी, सारी की सारी तुझे समर्पण करके पशुओं के नाई जंगल में रहने चला गया ताकि तेरी इच्छा उसके जीवन के द्वारा पूरी हो सके। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे महापुरुषों के लिए प्रभु जी, और हम विनती करते हैं कि हम उनके जीवन से कुछ सीख सकें। और हम भी प्रभु जी, हम इतना जमा कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जमा कर लेते हैं और हम देना नहीं चाहते। हम विनती करते हैं कि हम देना सीखें और परमेश्वर पिता होने दे कि हमारे कारण दूसरे लोग आशीषित हो सकें। परमेश्वर, जिनको भी कोई घटी कमी है उन सब की कमी घटी को पूरी कर, हर तकलीफ से उन्हें बाहर निकाल, आशीष से परिपूर्ण कर और होने दे कि हम सब मिलकर तेरी आराधना स्तुति कर सकें। हमारी जीवन शैली के द्वारा तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो सके। तेरी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह के मित्रों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीषित रखे। आमीन।